स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 7.1 जो कि आपकी कैंडिडेट आईसीएसई मैथमेटिक्स से करवाई जाएगी। राइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 7 की इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें आपको सभी जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, राइट, प्रोपोर्शन क्या होता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन किसे बोलते हैं, सेकंड क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन क्या है, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताया गया था। आज हम उन्हीं को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिससे वो आपको जो कंसेप्ट था वो बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माय चैनल नेम इज एमएन मैथ्स क्लासेस। मैथ्स क्लासेस, नॉट अ मैथ क्लासेस। राइट, जो आइकन बना हुआ है जो मेरे चैनल का, वो मैथ्स के नाम से ही है। ध्यान से देखना, कलरफुल मैथ्स में है, बुक्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। बहुत ध्यान से बेटा सब्सक्राइब करो चैनल को। राइट, और चैनल का नेम एमएन मैथ्स क्लासेस है, नॉट अ मैथ क्लासेस। राइट, इट्स बाय अ मोनिका गोयल। बट आपको जो शो होगा वो एमएन मैथ्स क्लासेस होगा। गूगल में भी सर्च करोगे तब भी आपने एमएन मैथ्स क्लासेस लिख के ही सर्च करना है, तभी आपको सारी सीबीएसई से रिलेटेड, आईसीएसई बोर्ड से रिलेटेड सभी मतलब क्लासेस के जो है नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। राइट, वीडियोस मिल जाएंगे। सीबीएसई की जो है वो मैंने 7th और 10th का सिलेबस फुल जो है वो कंप्लीटेड लोडेड है। 8th के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, 9th के भी मैंने 2-3 चैप्टर्स करवा रखी हैं। राइट, सीबीएसई बोर्ड के। आईसीएसई बोर्ड के मैंने 8th और 10th स्टार्ट की है, जिसमें 10th के भी 2 चैप्टर्स हो गए, एक फर्स्ट हो गया, एक 9th हो गया। अब हम 7th कर रहे हैं, 8th के चैप्टर्स हो रहे हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड, थर्ड वी आर डूइंग। राइट, तो चलिए बेटा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अपने जूनियर सीनियर सभी को बताइए कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे भी आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करोगे तभी मेरा चैनल ग्रो करेगा और दूसरे बच्चों के साथ जो मेरे चैनल की रीच है वो ज्यादा होगी और उनके पास वीडियोस पहुंचेगी। राइट, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, भी मेरे को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। जो भी पता करना है उसकी जगह पर हमने क्या लिख देना है? एक्स। क्या लिख देना है? एक्स। लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी एक्स। प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है बेटा? ये जो मीन्स ए, बी और सी और डी, ये चारों जो है इक्वल प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, तो हम क्या लिखते होते हैं? ए रेशो बी किसके इक्वल है? सी रेशो डी के। मीन्स ए अपॉन बी दैट इज इक्वल टू 25 अपॉन 15 किसके इक्वल आ जाएगा? 40 बाय एक्स के। अब आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 25 इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 50 इंटू 40। एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 40 बाय 25। नाउ वी विल कट एट 5 का 25, 5 का 40, 5 का 15। सो एक्स किसके इक्वल आ गया? 25 के। सो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा कितना आ जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शनल किसके इक्वल आ जाएगा? 24 के। राइट, नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास? 1.5, 4.5, 3.6। सेकेंड पार्ट है 1.5, 4.5 एंड 3.6। फोर्थ सेम एक्स अज्यूम कर लेंगे। राइट, तो इसका मतलब 1.5 अपॉन 4.5 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 3.6 अपॉन एक्स की। राइट, क्रॉस किया तो कितना आ गया? 1.5 इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 3.6 इंटू 4.5। एक्स किसके इक्वल आ गया? 3.6 इंटू 4.5 बाय 1.5।
राइट। इसको कैंसिल किया तो ये 3 से कट हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 10.8। सो जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 10.8। नाउ नेक्स्ट जो है इसका पार्ट वो है, हमें हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने आपको आइडेंटिटीज भी लिखवाई थी, तो यहाँ पर वो आइडेंटिटीज यूज होंगी, राइट। फोर्थ प्रोपोर्शनल पता करना है तो एक्स अज्यूम कर लेना है, राइट। सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन, यहां से हम ए कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी इंटू ए आ गया, राइट। और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको भी हम आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो ऊपर भी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, राइट, अपॉन ए प्लस बी। सो इसके साथ ये कैंसिल हो गया। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। दैट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे पता करना है, सेम जो चीज पता करनी है वही हमने अज्यूम कर लेनी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या मान लेना हमने, एक्स, राइट। अब हमें पता है अगर 3 प्रोपोर्शनल दिए हुए हैं तो हम क्या लिखते होते हैं, ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है, बी अपॉन सी के। ये ए बी और सी है, राइट। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। दैट इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 16 इंटू एक्स के, राइट। मीन्स हमारे पास हम क्या लिख सकते हैं, जो बी है वो मीन प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स जो सेकंड प्रोपोर्शनल है उसको हम मीन प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं अगर 3 प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, राइट। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 इंटू 36 अपॉन 16। सो यहाँ पर 4 के टेबल से कट किया तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, फिर से कैंसिल किया 9। सो x इज इक्वल टू 81। सो थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 81। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट सेम हमारे पास दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी। थर्ड प्रोपोर्शन हम क्या मान लेते हैं, एक्स। सेम जो सेंटर वाले का स्क्वायर है, ए बी और सी, राइट। तो सेंटर का स्क्वायर जो है बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स, राइट, ए सी। ध्यान से देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, राइट। तो अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के। एक्स किसके इक्वल आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो x किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। दैट इज द थर्ड प्रोपोर्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, हमारा जो दिया हुआ है 2 इंटू 2/3 और 4, इसको सॉल्व किया, थर्ड प्रोपोर्शन x मान लेते हैं। 3 2 का 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, 8/3 4 और x। सो हमारे पास 8/3 इंटू एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, b के स्क्वायर के, 4 का स्क्वायर, राइट। x किसके इक्वल आ जाएगा 16 इंटू 3/8। कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा 6। सो जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो किसके इक्वल होगा बेटा 6 के, राइट। ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। अब उसने पूछा है मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया हुआ है, x किसके इक्वल होता है, मीन प्रोपोर्शन। लेट कर लेते हैं, लेट मीन प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास x, और x किसके इक्वल होता है, रूट ए बी। ए बी लगा लो, ए सी। मीन प्रोपोर्शनल होता है बेटा सेंटर की वैल्यू, राइट, दो नंबर्स के बीच की सेंटर की वैल्यू। तो यहाँ पर x किसके इक्वल है, रूट ए बी के। a कितनी है हमारे पास 6 और b कितनी है 54। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, 2 इंटू 3, इसके बन जाएंगे 2 इंटू 2
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट। तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, 2, 3 और 3, कितना आ गया बेटा, 18, राइट। तो इसका मतलब मीन प्रोपोर्शन कितना है हमारे पास, 18। सेम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, x किसके इक्वल आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का रूट, 6 प्लस रूट 3 इंटू 3, 8 माइनस 4 रूट 3, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 48 माइनस 24 रूट 3 प्लस 24 रूट 3, इनको मल्टीप्लाई किया 12, 12 का कितना आ गया, 12 3 का 36 माइनस 36, राइट। आप सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करना आता है ना आपको, जूनियर क्लासेस में किया तो वो ही मैंने ब्रैकेट्स को ओपन ही किया है, राइट। इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आ गया बेटा, 12। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 2 रूट 3 क्या आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास दिया हुआ है, x माइनस वाई एंड एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई, इन दोनों का क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। अब ध्यान से देखना बेटा, अब हम x नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास x और y में दिया हुआ है, तो मीन प्रोपोर्शनल लेट कर लेते हैं, लेट द मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू a, राइट। तो a हमारे पास किसके इक्वल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन का स्क्वायर रूट, राइट। तो यहां से हमारे पास कितना है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और वाई, राइट। तो इसको x माइनस वाई, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, x माइनस वाई, राइट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस वाई का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, x इंटू एक्स माइनस वाई, दैट इज आर मीन प्रोपोर्शनल, राइट। मेरे हिसाब से बहुत इजी है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर मीन प्रोपोर्शनल पूछा है दो नंबर्स के बीच में, तो हमने दो नंबर ए और बी है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, राइट। नो नेक्स्ट उसने पूछा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, और सिक्स भी। What number should be subtracted from each the number, हमारे पास नंबर दिए हुए 23, 30, 57 एंड 78, so that the remainders are in proportion। वो कह रहा है इन नंबर्स में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि जो बाकी जो नंबर आएंगे वो क्या आ जाए, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स है। इसका मतलब अगर हम इन चारों नंबर में से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये क्या आ जाते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाते हैं, राइट। मीन्स a अपॉन b, दैट मीन्स 23 माइनस एक्स अपॉन 30 माइनस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 57 माइनस एक्स अपॉन 78 माइनस एक्स, राइट। अब इसमें सिंपली क्या करना है हमने बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 माइनस एक्स इंटू 78 माइनस एक्स इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स 30 माइनस एक्स। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो मतलब ज्यादा जाएगी, लंबी जाएगी, बट क्वेश्चंस इजी होते हैं, राइट। अब 23 को 78 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 का 24, 2 कैरी है 21 और 2 23, 6 15, राइट। तो ये हमारे पास कितना आ गया बेटा, कैलकुलेशन में मेरी भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप चेक करते रहिएगा, अगर कहीं भी कैलकुलेशन में गड़बड़ है, अगर कहीं भी आपको लग रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा भी मैम यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग जा रही है, राइट। आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू डू, राइट। तो इस अब हम कैलकुलेट किया तो कितना आ जाएगा, 23 माइनस एक्स, यहाँ पर किया तो माइनस 78 एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा
एक्स स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, 7 3 का 21, 2 कैरी आ गया, 17 माइनस 57x माइनस 30x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। अब ध्यान से देखो, ये तो दोनों कैंसिल ही हो गए, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, ये क्यों कैंसिल हुए हैं, ये प्लस का बेटा इस साइड में आएगा तो माइनस, तो कैंसिल कर सकते हैं, राइट। इसको सॉल्व किया तो 83101x, राइट, yes, is equal to 1710 minus 87x, राइट। अब जो x वाली वैल्यू है उनको एक साथ कर लेते हैं, वेरिएबल्स एक साथ करने होते हैं, ये माइनस का है, दूसरी साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का, राइट। अब इसमें से 101 में से 87 माइनस किए तो कितना आ जाएगा बेटा, 14, यस, 14 माइनस 14x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 84 के, राइट। x किसके इक्वल आ गया बेटा, 84 अपॉन 14, ये किसके टेबल पे कट हो गया, 6 के टेबल पे, तो x किसके इक्वल आ गया बेटा, 6 के। सो ऐसा कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो सेम आ जाएगी, 6 सब्ट्रैक्ट करने पर ये नंबर क्या आ जाएंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर्स सेम है कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आने चाहिए। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। 31 माइनस एक्स, सेम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं एक्स माइनस करने पर ये सारे नंबर्स क्या आ गए, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। दैट मीन्स ए रेशो बी प्रोपोर्शनल किसकी है, बी रेशो सी के, यही होता है ना कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। दैट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू किसके होगा, बी अपॉन सी, राइट। अब क्रॉस कर लेते हैं, 26 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 31 माइनस एक्स इंटू 22 माइनस एक्स के। अब इसको ओपन करेंगे, 676 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 52x। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 से कम 22, 2 पे यहाँ से 66 और 2 18, राइट, माइनस 31x माइनस 22x प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। 676 माइनस 52x किसके इक्वल आ गया बेटा, 682 माइनस 53x, राइट। ये माइनस का इस साइड में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस का दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पर प्लस एक्स, सॉरी, क्योंकि प्लस वाला नंबर क्या है, बड़ा है, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 6। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। यही हमने पता करना था, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, फाइंड टू नंबर सच दैट मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 14। दो नंबर्स पता करने हैं जिनके बीच का जो मीन प्रोपोर्शन है, मीन्स मान लेते हैं दो नंबर्स हैं, कौन कौन से है, ए एंड बी है। लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, राइट। उसने कहा है इन दोनों के बीच का जो मीन प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स रूट ए बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, 14 के। ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, 14 का स्क्वायर, जो स्क्वायर है दूसरी साइड में स्क्वायर हो जाएगा, ये 196 के इक्वल आ गया, राइट। उसके बाद उसने कहा है द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम, इन दोनों का जो थर्ड प्रोपोर्शन है, मीन्स ए बी और सी का जो थर्ड प्रोपोर्शन है, राइट, वो कितना दिया है, 112। सो बी स्क्वायर हमारे पास हमें पता है ए अपॉन बी किसके इक्वल होता है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, राइट, यही होता है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ले, ए किसके इक्वल आ जाएगा, 196 अपॉन बी के, नंबर 1। इसको नंबर 2 डाल लेते हैं, यूजिंग 1 इन 2 वी गेट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 196 अपॉन बी
इंटू 112, राइट। अब ये जो b है उस साइड में जाके क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, मीन्स b की पावर कितनी आ जाएगी 3, राइट। 196 इंटू 112। अब हम इसके क्या बनाएंगे बेटा, फैक्टर्स। 196 के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7, यहां पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 14, 28, राइट, ये राइट। अब इसको लिखा तो हम कितना, क्योंकि क्यूब में चाहिए तो 2 कितने टाइम्स आ गए हमारे पास, यहाँ पर 3 3 का पेयर बना लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 पेयर्स, 7 इंटू 7 इंटू 7, राइट। बी क्यूब किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 7 का होल क्यूब। सो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 2 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 28, राइट। अब हमने पता करनी है बेटा ए की वैल्यू। ए किसके इक्वल थी, 196 अपॉन बी, दैट इसके साथ कैंसिल किया तो कितना आ गया बेटा, 7, राइट, यस, ए इज इक्वल टू 7, यही हमने पता करना, राइट। बेटा स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी है। उसने 2 नंबर्स पता करने के लिए बोला है जिनके बीच का जो मीन प्रोपोर्शन है वो दिया हुआ है, और थर्ड प्रोपोर्शन उन नंबर्स का क्या होगा, 112, ये दिया था, राइट। अब जो मेन टॉपिक्स आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, वो है 7 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो चलिए बेटा करते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है, इफ B इज द मीन प्रोपोर्शन, B इज द मीन प्रोपोर्शन किसका है, A और C का। सो B की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, रूट AC। सो बी स्केयर किसके इक्वल आ गया बेटा, AC के। स्केयरिंग दो साइड करेंगे तो बी स्केयर किसके इक्वल होगा, AC के। अब हमारे पास दिया हुआ है ये वैल्यू, तो हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि उसने शो करने के लिए बोला है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज हमें गिवन है, ये हमें गिवन थी, हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस AC अपॉन AC प्लस C स्क्वायर, राइट। ऊपर से क्या कॉमन आ गया बेटा, ए प्लस सी रह गया, नीचे से क्या कॉमन आ गया, सी, ए प्लस सी। ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया बेटा, ए अपॉन सी। बट हमें तो ये चाहिए, तो क्या करना होता है इस टाइप में क्वेश्चन में, देन वी विल टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या दी हुई है बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी सी, राइट। अब यहां पर भी मैं क्या करूंगी, जहां, क्योंकि बी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, तो मैं वही वैल्यू पुट कर देती हूँ, कितनी है, AC प्लस BC। अब ऊपर से हमारे पास क्या आ गया कॉमन, ए प्लस बी रह गया, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, C, ए प्लस बी। यहां से कैंसिल किया तो कितना आ गया, ए अपॉन सी। अब ध्यान से देखो, दोनों साइड इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, राइट। तो आप इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हो बेटा। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके ही हमने उसको राइट हैंड साइड तक लेके जाना है। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है ना, तो आप क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड को जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करो, देन यू कैन टेक राइट हैंड साइड। तो उस राइट हैंड साइड को जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया उस तक ले जाओ, दोनों को इक्वल प्रूव कर दो, राइट। नाउ नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, ए अपॉन सी। सेम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है क्योंकि मीन प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी, AC, राइट। AC प्लस BC प्लस C स्क्वायर, राइट। ऊपर से A कॉमन आ गया, A प्लस B प्लस C, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, C कॉमन आ रहा है, A प्लस B प्लस C। यहां से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, A अपॉन C, दैट इज आर राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इफ ए बी सी आर इन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। सबसे पहले जो दिया हुआ है वही लेके चलना है, ए
बी और सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो ए अपॉन बी किसके इक्वल है, बी अपॉन सी के। सो बी स्क्वायर हमारे पास कितना दे दिया, ए सी, दैट इज गिवन है हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की क्या है, उसने कहा है प्रूव करना है दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ए अपॉन सी किसके इक्वल प्रूव करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बट हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेने की बजाय क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। अब बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लो आप, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी, यहाँ पर भी ए सी पुट कर लिया। या ऊपर से क्या कॉमन आ गया, ए प्लस सी रह गया, नीचे से क्या कॉमन आ गया, सी, तो यहाँ पर भी कितना रह गया, ए प्लस सी, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो गया, ए अपॉन सी आ गया, दैट इज आर लेफ्ट हैंड साइड। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमने प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, इसकी क्या करेंगे, सबसे पहले वही राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस सी, राइट। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सेम ए सी है, बी इंटू ए प्लस सी, ऊपर से ए कॉमन ले ली, ए प्लस सी रह गया, बी इंटू ए प्लस सी, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो गया, ए अपॉन बी के इक्वल आ गया। बट अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे, बी इंटू ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, सेम बी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं ए सी, राइट। ये एज इट इज रख लेते हैं। यहां से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, सी, तो यहाँ पर क्या रह गया, ए प्लस सी, ए प्लस सी से ए प्लस सी कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या रह गया बेटा, बी अपॉन सी रह गया, राइट। क्या रह गया हमारे पास, बी अपॉन सी रह गया। अब हमें पता है बी अपॉन सी किसके इक्वल है, ए अपॉन बी के। ये कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन था ना, सो इसकी वैल्यू हम ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं। सो दोनों साइड्स क्या आ गई हमारी, इक्वल। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, these three proportions are in continued proportion। हमने प्रूव करना है ए बी सी डी आर क्या है, इन प्रोपोर्शन में है। तो हमें सबसे पे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ए डी ए बी सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। यही है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इनकी क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, राइट। यही इक्वल आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर डी स्क्वायर, राइट। यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab cd, राइट। ये कैंसिल हो गए, राइट। अब ये जो प्लस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है बट देखने में बहुत टफ लग रहा है। अब हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, एडी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, सीबी का स्क्वायर। यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए डी एक साथ कर लेते हैं और बीसी एक साथ कर लेते हैं, राइट, इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, आइडेंटिटी यूज होगी। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, ए डी माइनस सी बी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ए डी माइनस सी बी इज इक्वल टू 0। ए डी किसके इक्वल आ गया, सी बी के, राइट। ये बी को हम अल्टरनेंडो लगा लेते हैं, ए अपॉन बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, सी अपॉन डी के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, भी सी और डी क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है या आर इन प्रोपोर्शन। यही प्रूव करना था, मींस ए अपॉन बी किसके इक्वल प्रूव करना था, सी अपॉन डी के। यही हमारे पास आ गया, यही हमने प्रूव करना था, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, उसने कहा है x 3 12 एंड y एन कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड x एंड y। अब हमारे पास वैल्यूज क्या दी हुई है, x
3, 12 एंड y। बेटा चारों कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में, इसका मतलब a, b और c और d। a अपॉन b दैट मीन्स x अपॉन c, b अपॉन c 3 अपॉन 12, c अपॉन d दैट मीन्स 12 अपॉन y। ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। अब हमने कोई भी दो दो लेके सॉल्व करना है। x अपॉन 3 किसके इक्वल ले लो, 3 अपॉन 12, राइट। इसी तरह से 3 अपॉन 12 किसके इक्वल ले लो, 12 अपॉन y। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/12 दैट इज इक्वल टू 3/4, राइट। और यहां से हमारे पास 3y किसके इक्वल आ गया, 144, और y की वैल्यू आ गई बेटा 144 अपॉन 3, इसको कैंसिल किया 4 6 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 46। यहाँ पर कैंसिल किया तो बेटा 48 आना है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। क्या दिया हुआ है, चार प्रोपोर्शन दिए हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में सेम x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी 5 दिए हुए हैं, राइट, 2, 6, x, 54 एंड y। ये पांचों क्या है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन में है। तो हमारे पास 2/6 किसके इक्वल होगा, 6 अपॉन x, x अपॉन 54, देन 54 अपॉन y, राइट। तो यहां से बेटा हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपॉन 6 किसके इक्वल ले लेते हैं, x अपॉन 6 अपॉन एक्स के 2 अपॉन 6 किसके इक्वल ले लेते हैं, 54 अपॉन y। कोई भी दो ले सकते हैं, राइट। तो यहां से हमारे पास 2x किसके इक्वल आ गया, 36 के, x किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के, राइट। और यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2y किसके इक्वल आ गया, 54 इंटू 6, y किसके इक्वल आ जाएगा 54 इंटू 6/2। इसको कैंसिल किया 3, 4 3 का 12, 1 कैरी आ गया 15 और 1 16, राइट। सो x और y की यही हमारी वैल्यूज थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। हर एक नंबर्स में से ऐसा कौन सा छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि रिजल्टिंग नंबर्स जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में हो। सेम हमने क्या करना है बेटा, 7 माइनस एक्स, 17 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, मतलब x ऐसा नंबर अज्यूम कर लेते हैं, लिस्ट नंबर, जो कि इनमें नंबर में से माइनस करने पर ये सारे क्या आ जाएंगे, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन में। दैट मीन्स 7 माइनस एक्स अपॉन 17 माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 17 माइनस एक्स अपॉन 47 माइनस एक्स के, राइट। अब क्रॉस किया तो कितना आ जाएगा, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 7 माइनस एक्स, 47 माइनस एक्स, राइट। आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 7 का 49, 4 कैरी आ गए 28 और 4 32, माइनस 7x माइनस 47x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। 289 माइनस 34x किसके इक्वल आ गया, 329 माइनस 54x, राइट। माइनस 34x ये प्लस माइनस का इस साइड में आके किसका हो जाएगा, प्लस का। 329 माइनस 289, यहां से हमारे पास कितना आ गया, 20x। अब इसमें से माइनस किया तो कितना आ जाएगा बेटा, 40। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2, राइट। इसका मतलब सबसे छोटा नंबर 2 है, जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या आ जाएंगे, कॉन्टिन्यू प्रोपोर्शन में, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन 12th क्वेश्चन के दो पार्ट है, दोनों करेंगे। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। हमें 2 प्रोपोर्शन दिए हुए हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन पता करना है। हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए किसके, एंड सेकेंड प्रोपोर्शन है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शन हम मान लेते हैं x के इक्वल है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी आ जाएगा, राइट। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन है। सो हमें पता है, मान लेते हैं ये क्या है, ए है, ये बी है और ये सी है। ए अपॉन बी किसके इक्वल है, बी अपॉन सी के, राइट। तो इसका मतलब सेंटर वाली वैल्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल, राइट। यही है। अब यहां से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो
मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, राइट। किसके इक्वल रह गया, एक्स के। सो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी ए बी। सो जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल, राइट। नो 12th का जो सेकंड पार्ट है उसका क्या बोला है उसने, मीन प्रोपोर्शन पता करना। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, एक्स किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ मीन प्रोपोर्शन इन दोनों के रूट के मल्टीप्लीकेशन के रूट के इक्वल होता है, राइट। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइकेशन के रूप में उसका रूट कर देंगे, राइट। ये है a प्लस बी का होल क्यूब एंड a माइनस बी, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी का पावर 4 a माइनस बी की पावर 4, राइट। तो यहाँ पर सॉल्व किया a माइनस a प्लस बी, a माइनस बी पूरे की पावर 4, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की पावर 4 की पावर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के। यहाँ पर 2 डाल दिया तो हमारे पास आ गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र का स्क्र। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्र, ए माइनस बी का होल स्क्र भी लिख सकते हो, राइट। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन। इसके साथ जो बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आती है तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और जूनियर और सीनियर दोनों को बताइए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे, एक्सरसाइज 7.2। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।